नमस्कार। मैं रुचि डोभाल विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आई एम पामिस टैरो कार्ड रीडर हीलर। मैं आज कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मैं जब शुरू में स्पिरिचुअली मुझे लगा कि इस बात पर मुझे चलना चाहिए, यू कैन से कॉल, तो मैं इधर उधर भटकती रहती थी कि मेडिटेशन होता क्या है। मैंने एक वर्ड सुन तो लिया था मेडिटेशन, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये होता क्या है और लोगों का ध्यान लगता कैसे है। मैं आंख बंद करके बैठती थी और मैं बहुत सारे, आई शुड नॉट टेक द नेम, लेकिन मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी और हर एक में जाके मैं बैठती थी एंड उनके कुछ प्रोसेस थे। आई यूज़ टू डू दैट, सांस ऐसे लो, ऐसे करो और ध्यान में डूब जाओ। और मैं कभी ध्यान में नहीं डूबी, कभी भी नहीं। और मुझे हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट का सबका पता होता था क्या हो रहा है। मुझे खाना भी याद आता था कि घर जाके खाना बनाना है, रास्ते में जाते हुए ये शॉपिंग करते हुए जाऊंगी। सो समहाउ कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट आता जा रहा था कि शायद मेरे में ही कोई कमी है कि सारी दुनिया को ध्यान लग जाता है। लोग बोलते हैं कि ध्यान लग गया, बट ये ध्यान है किस चिड़िया का नाम, मेरे कभी समझ ही नहीं आया। और ऐसा ऑलमोस्ट 3 to 4 years मैं इधर उधर सब कुछ ट्राई करती रही और फिर मैंने ट्राई करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मुझसे तो होने वाला है नहीं। और फिर होता है ना कि कहीं पे ज्ञान मिलना हो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो मैं ऋषिकेश में एक बार घाट पे हम बैठे थे और एक बहुत ही साधारण मैं कहूँगी, लुक वाइज साधारण, ज्ञान वाइज साधारण नहीं, हाँ, एक साधु बैठे थे और पता नहीं क्यों मेरा उनसे वार्तालाप शुरू हो गया और मैंने उनसे वो कहने लगे कि ध्यान के बारे में बात करने लगे। मैंने कहा मेरा तो कभी ध्यान लगता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये ध्यान होता क्या है। उन्होंने कहा तुम्हें किसी ने गलत सिखा दिया है, ध्यान लगाना नहीं होता है। सबसे पहले मेडिटेशन इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेशन। लोगों को लगता है कि किसी एक चीज़ पर हमें ध्यान लगाना है और हमारे अंदर अगर विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं तो ये कुछ गलत है। तो विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए और ध्यान वर्ड को भूल जाइए। ध्यान इज़ नॉट लाइक किसी चीज़ को ऐसा देखते रहना है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस में कब आप इसको पालेंगे, यू नेवर नो, यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। तो उन्होंने जो मुझे बताया, तो जो मेरा इस टॉपिक है जो मेरा आज का, वो मैंने इसलिए चुना कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत लोग सलाह देते होंगे कि आप ध्यान कीजिए और उनको नहीं पता होगा कि ध्यान एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि कई लोगों को आंख बंद करते ही एंग्जाइटी हो जाती है, दे फील नर्वस। उनको, मुझे तो कई लोगों ने बोला है कि हमको तो नर्वसनेस हो जाती है और हमको नहीं समझ आता कि ये ध्यान कहते किसे हैं। सो उनके लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, बाकी आप सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, आई नो, ये मैं मेरे जैसे लोगों के लिए बता रही हूँ कि ध्यान एक्चुअल में होता क्या है। तो उन्होंने, जो साधु हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मत करो बेटा, अगर आंख बंद करके बैठ सकती हो तो बहुत अच्छा, एंड इट्स नॉट कंपलसरी कि आंख बंद करके ही ध्यान होता है। कई लोग हैं ना, मेरे मेरे तो कई क्लाइंट्स हैं जिनको एंग्जाइटी होती है, जिनको घबराहट होती है अगर वो बहुत देर तक आंख बंद करके बैठ जाएं तो मत करो आंख बंद। आप एक पॉइंट डिसाइड कर लो, वॉल पे अपनी आई के इक्वलेंट एक मार्कर से एक पॉइंट बना लो और बस उस पॉइंट को देखते रहो। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ, अगर आंख बंद नहीं कर सकते तो ये खुली आंखों का ध्यान भी होता है, ये भी आप कर सकते हैं। और जो आंख बंद कर सकते हैं वो लोग आंख बंद करके बैठें। और फिर उन्होंने कहा कि क्या करें, कि जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, कि अपने नाभि से धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ऐसे आंख बंद करके या आंख खोल के आप महसूस करें कि नाभि से आपने सांस लेना शुरू किया और वो ना, और उसके सांस के साथ ट्रैवल कीजिए, है ना, वो पूरी देखो कि वो सांस आपकी ऑक्सीजन की किसी शेप को इमेजिन कर लो कि वो ऑक्सीजन के अणु हैं, वो ऑक्सीजन है, वो ट्रांसपेरेंट सी कोई लेयरिंग है, कुछ भी इमेजिन कर लो। उसके साथ क्राउन चक्रा तक आप आओ और क्राउन चक्रा से और फिर नेवल चक्रा तक आप नीचे जाओ। ठीक है, तो मतलब आपने हर बार क्या करना है, सांस के साथ ऊपर जाना है और सांस के साथ ही नीचे आप ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी सांस गई 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 थ्रोट से होती हुई अजना से यहाँ से होती हुई यहाँ तक आई, फिर मेरी सांस वापस नीचे आ रही है, अब मेरी सांस ऊपर जा रही है, एंड ट्रैवल विद दैट ब्रेथ, उसके साथ ट्रैवल कीजिए। इन बिटवीन क्या होगा, ध्यान अचानक से आपका भटक जाएगा, अचानक से आपको वो दाल चावल, बच्चे की फीस सब याद आने लगेगा। आने दीजिए,
आने दीजिए, फिर कोशिश कीजिए हर बार एफर्ट करके वापस अपना ध्यान ना भी पर लाइए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सांस के साथ ट्रैवल करना है, मुझे तो इसके साथ जर्नी करनी है, और फिर उसके साथ जर्नी कीजिए, ऊपर जाइए नीचे आइए। तो हर बार आपका ध्यान भटकेगा, हर बार आपको इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, लेकिन जब भी आपको वापस से लौटने का मौका मिले, लौट जाइए अपनी सांस की तरफ, वापस आ जाइए। सो ये एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जैसा मेरे को तो 4th डे, चौथे दिन ही मुझे फिर नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, और फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं कितनी देर तक ये प्रोसेस करती रही। और जब मैं वास्तव में जिसको ध्यान बोलते हैं वो जो अनुभव हुआ, आई वॉज थॉटलेस, आई वॉज एम्प्टी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे वज़न किसी ने उतार कर रख दिए। बट इट टुक 4 years। मैंने जो माथा मारा था यहाँ वहाँ, एंड 4 और 5 days ये जो मुझे साधु जी ने प्रोसेस बताया था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, माई लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिम। और उसके बाद से मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फिर ज्वाइन किए, और मैं फिर कनेक्ट होना सीखी, और फिर मेरे को प्रोसेस पता चलती चली गई, है ना। अगर आप ध्यान की कोई प्रोसेस करते हैं तो वो अच्छा होता है, पर कई लोगों को, बिगिनर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आता, और कोई इससे भी बिगिनर है, मतलब उसको लगता है कि ये भी नहीं होगा हमसे, ये सांस वाली जर्नी भी हमसे नहीं होगी, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, प्लीज़ मेरे कहने से 27 डेज़ के लिए एक प्रोसेस कीजिएगा। अपने अलार्म में 6 मिनट का अलार्म मोबाइल में 6 मिनट का अलार्म लगा दीजिएगा, अलार्म सेट करके बैठ जाइए, जब मर्जी, हाँ, एनी डे। आई एम नॉट सेइंग अर्ली इन द मॉर्निंग, आई एम नॉट सेइंग इन द नाइट, वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, वेन यू फील ईजी। खाना खाए हुए 1 घंटा हो जाना चाहिए, बट बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। ओके, आप बैठ जाइए, गहरी सांस अंदर लीजिए, कितनी गहरी कि आपके क्राउन चक्रा पे जाके टकराए वो सांस, इतनी गहरी ऑक्सीजन दीजिए पूरी, और फिर उसको करते हुए छोड़ दीजिए। अब ये क्या है, हमारे जो एनर्जी के वर्लपूल है ना, 7 चक्रास, उनकी सबकी एक साउंड होती है। तो जो हमारा क्राउन चक्रा है, इसकी साउंड है ओम, और जो हमारा थ्रोट चक्रा, ये चक्र है, इसकी साउंड है हम। तो आपने क्या किया, ओ और इन 2 पे कंसंट्रेट किया, और आपको पता ही नहीं चला कि आपने ये 2 चक्र बैलेंस कर दिए, और ये 2 चक्र बैलेंस होते ही आपकी 50% लाइफ बैलेंस में आ जाती है, एंड यू विल फील वेरी energetic, very cool, very comfortable only in 6 minutes. So very beginner, start with om chanting, otherwise just do the journey with your breath and you will feel amazing। आप ये करके देखो। मैंने बोला ना आपको कि मेरा फेथ ख़त्म हो गया था मेडिटेशन नाम की चीज़ से, और अभी मैं आई यूज टू डू रेगुलर। और एक गोल्डन टिप आपके लिए फ्रॉम माई साइड, आपने क्या करना है, जब ये पूरी जर्नी आपने कर लेनी है, अगर ओम चैंटिंग कर रहे हैं तो ओम चैंटिंग, और ब्रेथ के साथ जर्नी कर रहे हैं तो ब्रेथ के साथ जर्नी कीजिए। आप कोई सूदिंग सा फ्लूट पे म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा सकते हैं वाइल डूइंग दिस मेडिटेशन, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। कोई एक म्यूज़िक लगा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने क्या करना है, जब आप एंड में क्या करेंगे, विजुलाइज कीजिए कि जैसे आप एक ना बहुत बड़ा गोल्डन कलर का बल्ब आपके सिर पे जल रहा है, बहुत बड़ा, जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हैं, और पूरी गोल्डन लाइट का शार आपके ऊपर हो रहा है। अब आपने इमेजिन करना है कि वो गोल्डन लाइट पूरे आपके अंदर घुस गई है, यहाँ से दिमाग से, यहाँ से होती हुई, और हर जगह आप उसके मूवमेंट को फील कीजिए कि वो हर जगह फील हो गई आपकी बॉडी में। और अब अपनी विशेज़ मांगिए कि मेरे अंदर से सबसे पहले सारी डिजीज, डर्टी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, सबको ये गोल्डन फ्लश, ये बहुत तेज़ी से गोल्डन लाइट फ्लश कर रहा है। और कहाँ से, नंगे पैर बैठिएगा, ये कि आपके पैरों के सोल से ये धरती के अंदर जा रहा है सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी, डिजीज, डर्टी एनर्जी, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो सारे विचार इस गोल्डन फ्लश के साथ नीचे ज़मीन पर जा रहे हैं। किस लिए, मदर अर्थ के पास रिसाइकिल होने के लिए। हम किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, मदर अर्थ इसको रिसाइकिल करके ऊपर भेज देगी। और आप जो है ऐसा विजुलाइज 2-3 मिनट्स तक करिए, पूरी गोल्डन शार से नहाइए, डूब जाइए उस लाइट में। आपको ऑलमोस्ट 3-4 डेज लगेंगे इसमें, एंड यू विल अचीव दैट। और सब चीज़ों को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। अब आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है, अब आपके अंदर सिर्फ
हैप्पीनेस है, और अब आप मैनिफेस्टेशन के लिए मैग्नेट बन चुके हैं। एंड नाउ मैनिफेस्ट। अब ऐसे करके अपने हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में लाइए और अपने सामने विजुलाइज कीजिए जो आपको चाहिए, कि मेरा घर बन गया है, मेरे बच्चे ये हो गया है, मैं बहुत अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। अपने आप को नहलाइए, अब अपने हाथों से उस गोल्डन शावर से अपने आप को नहलाइए कि आपको सब मिल गया, यू आर अचीविंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड थैंक्स इन ग्रेटिट्यूड। उसके बाद भगवान को धन्यवाद कीजिए। आप ये करके देखिए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, लेकिन 27 डेज कंटिन्यूस, एक दिन का भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।